द्रौपदी कहे और सास मेरी सुने ले गंधारी। दिवराज समन बनो करी रहो अपनी मन मारी। मैया दिवराज समन बनो करी रहो। द्रौपदी मैया रोने लगी, सास गंधारी को बुलाने लगी। मैया ये क्या हो रहा है? मैया आप आकर के हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। बोली अरे माता मेरी विनती सुने लियो। अरे माता मेरी विनती सुने लियो। और तो करी जोड़े हाथ लिया तो मैं बताई लियो। अरे तो करी जोड़े हाथ लिया तो मैं बताई लियो। अरे तो करी जोड़े हाथ लिया तो मैं बताई लियो। बोली अरे धर्म की नैया डूब रही। अरे धर्म की नैया डूब रही। और अब सुध में लो आए कन्हैया सड़ गई रे तेरी। अरे अब सुध में लो आए कन्हैया सड़ गई तेरी। अरे अब सुध में लो आए कन्हैया सड़ गई तेरी। ऐसा ही नहीं, अरे नारी जब ऐसे दिल खाती। अरे नारी जब ऐसे दिल खाती। तब सहज बगए घबराए के तबही पृथ्वी कहलाती। अरे सहज बगए घबराए के तबही पृथ्वी कहलाती। अरे सहज बगए घबराए के तबही पृथ्वी कहलाती। बोली गद्दों पे राखी जाए तो राख लाज मेरी जाए रही गिरधारी। तो राखी जाए तो राख लाज मेरी जाए रही बनवारी। गद्दों पे राखी जाए तो राख लाज मेरी जाए रही गिरधारी। तो राखी जाए तो राख लाज मेरी जाए रही बनवारी। द्रौपदी मैया के केशों को पकड़ा दुशासन ने। और जब दुशासन द्रौपदी को लेकर के सभा में पहुंचा है तो बताया है दुर्योधन ने आता हुआ देखा। दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। आज वही समय आ चुका है। द्रौपदी को भरे सभा में खड़ा कर लिया। दुर्योधन ने दुशासन की तरफ इशारा किया। दुशासन द्रौपदी को नग्न करके हमारी जगह पर बैठा ले। जैसे ही ये सुना तो बताया है दुशासन द्रौपदी को नग्न करने के लिए पहुंचा। साड़ी के पल्लू को पकड़ा, लेकिन द्रौपदी के अंदर ये गर्व था, ये अहंकार था कि हमारे 5 पति हैं और 5 पतियों में से हमारी रक्षा कोई अवश्य करेगा। लेकिन जब दुशासन साड़ी खींचने के लिए पास में पहुंचा, साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया, खींचने लगा। अब द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के ऊपर नजर डाली तो 5 पतियों की निगाह नीचे हो चुकी थी। द्रौपदी मैया समझ गई इसका मतलब ये हमारे धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसी समय भगवान कन्हैया त्रिलोकीनाथ का ध्यान किया है। कृष्ण हे माधव, अब तुम्हारे अलावा इस दुखिया की लाज को कोई नहीं बचा सकता है कन्हैया। अब तुम्हारे ही हाथ में हमारा सारी लाज है, सारा धर्म है। बताया है कि द्रौपदी के अंदर जो अहंकार था, जैसे ही अहंकार दूर हुआ, कन्हैया का ध्यान किया
तो झट से भगवान कन्हैया प्रकट हो गए, एक कोने में खड़े होकर के हाथ को खड़ा किया तो दुशासन जो द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, दुशासन साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गया। दुशासन कहने लगा भैया दुर्योधन, हाँ भैया, अरे हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि नारी से साड़ी बन गई या साड़ी से नारी बन गई, इसका कोई छोर नहीं मिल रहा। भगवान कन्हैया ने आकर के आज अपनी बहन द्रौपदी के धर्म की रक्षा की है, तो दुर्योधन का कहना पूरा नहीं हुआ, लेकिन भीम ने अपनी गधा को लिया और दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो श्री सूची बोले हे शंकर ऋषियों, दुर्योधन की जंगा टूटी पड़ी है। दुर्योधन विलाप करने लगा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और कहने लगा ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ जो हमारी इस जंगा का बदला ले सके। और जैसे ही ये बात अश्वत्थामा ने सुनी, अश्वत्थामा कहने लगे ये बात आपने कैसे कह दी कि कोई योद्धा नहीं है और आपकी जंगा का किसी ने बदला नहीं लिया, इसका बदला हम लेंगे, केवल आप आदेश कीजिए कि हमें करना क्या है। दुर्योधन कहने लगा यदि आप बदला लेना चाहते हो तो आपको जिसने हमारी जंगा को तोड़ा है, भीम ने हमारी जंगा को तोड़ा है, तो आप जाकर के भीम के सर को काट लाइए। अश्वत्थामा कहने लगा चिंता मत करो, रात्रि का समय है, बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पहुंचा। भगवान कन्हैया ने देखा कि आज पांडव मारे जाएंगे, तो जिस शिविर में पांडव लेटे थे वहां बच्चों को लिटा दिया, जहां बच्चे थे वहां पांडवों को लिटा दिया। अश्वत्थामा नहीं समझा, अश्वत्थामा ने जाकर के पांडवों को धोके 5 बच्चों के सर को धड़ से अलग कर दिया। 5 बच्चों के सिर लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा। अश्वत्थामा कहने लगा बताइए महाराज, पहले आपको किसका सर चाहिए? दुर्योधन कहने लगा किसका सर चाहिए? मैंने तो केवल भीम का सिर मंगाया था। अश्वत्थामा कहने लगे चिंता मत करो, मैंने 5 पांडवों को खत्म कर दिया है। दुर्योधन को एकदम से झटका लगा। दुर्योधन कहने लगा अच्छा तो ऐसा करो, जिसने हमारी जंगा को तोड़ा है पहले उसकी खोपड़ी निकाल करके हमें दो। तो जो भीम जैसे मुख का बालक था उसी की खोपड़ी को निकाला, और जैसे ही दुर्योधन ने जरा सा दबाव लगाया तो जो खोपड़ी थी वो खोपड़ी फूट गई। दुर्योधन समझ गया अरे दुष्ट, ये उस भीम का सर नहीं हो सकता है, तूने तो बड़ा अनर्थ कर दिया है। ये 5 पांडवों के सर नहीं है, ये 5 बच्चों के सर हैं। रे दुष्ट, तूने बहुत गलत किया है। हमारी दुश्मनी हमारे भाइयों से थी, ना के बच्चों से। तूने तो सारा वंश ही खत्म कर दिया। बताया है कि दुर्योधन ने उन बच्चों के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया, और जब प्राणों को त्याग दिया तो इधर जब सुबह हुआ तो द्रौपदी मैया इंतजार कर रही है अपने बच्चों का। सुबह सुबह 5 बच्चे अपनी मैया के चरणों को स्पर्श करते थे। आज दोपहर होने वाली है लेकिन एक भी बालक मैया के पास नहीं पहुंचा। मैया को बड़ी चिंता सताने लगी कि हमारे बालक रोजाना हमारे पास में आते थे, रोजाना हमारे चरणों को स्पर्श करते थे, लेकिन आज एक भी पुत्र नहीं आया। मैया शिविर में पहुंची तो क्या देखा है, 5 बच्चों के धड़ पड़े हैं लेकिन सर एक भी नहीं है। मैया ने जैसे इस दृश्य को देखा तो मैया पागल हो गई, और जैसे ही मैया ने देखा है कि एक भी बच्चे जिंदा नहीं है, द्रौपदी मैया
झट से अपने सर को जमीन पर पटक दिया, रोने लगी, है नाथ है मुरलीधर ये क्या हुआ। तो समझ लो कि जिस मैया के 5 बालक हों और 5 बालकों में से एक भी बालक ना बचे, उस मैया के ऊपर क्या बीतती है। मैया बड़ी चिंतित है, बड़ी उदास रहने लगी। और ये बात जब अर्जुन को पता चली कि हमारे 5 पुत्रों का वध हो चुका है, पता चला है कि हमारे 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया है, तो अर्जुन ने अपने मन में प्रतिज्ञा की मैं उस अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय भगवान कन्हैया को साथ लिया और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा का जब पीछा किया, अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, अर्जुन कहने लगे द्रौपदी अब तुम जो बताओगी वही सजा इसको दी जाएगी, क्योंकि इसने बहुत अनर्थ किया है, इसने नादान बच्चों की हत्या की है, इसको छोड़ना ये बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन द्रौपदी मैया के अंदर दया आ गई, सोचने लगी आज जितना दुख मुझे अपने बच्चों का हो रहा है, यदि ये ब्राह्मण मारा गया तो भला उतना ही दुख इसकी मैया को होगा। अब हमारे तो बच्चे चले गए हैं। कहने लगी हे नाथ, प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई द्रौपदी मैया। कन्हैया कहने लगे द्रौपदी कहो क्या कहना चाहती हो। अरे इस दुष्ट ने तो बहुत अनर्थ किया है, बताओ इस दुष्ट को क्या सजा दी जाए। द्रौपदी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, प्रभु मैंने आपसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मांगती हूँ। बोले क्या। तो प्रभु आप मुझे यदि देना चाहते हो तो इस ब्राह्मण के प्राणों का दान दे दो। कन्हैया कहने लगे वाह जी वाह द्रौपदी तुम बड़ी धन्य हो, जिस मैया के 5 पुत्र चले गए और फिर भी वो मैया इतनी दयावान है। और द्रौपदी तुम क्या कह रही हो, इसने तुम्हारे 5 बच्चों की हत्या की है, इसे छोड़ना बहुत बड़ा पाप होगा। कन्हैया ने अर्जुन को पास बुलाया, अर्जुन देखो इसे छोड़ना भी जरूरी है और मारना भी जरूरी है। अर्जुन ने मन में विचार किया कि महाराज प्रभु 2 काम कैसे हो सकते कि मर भी जाए और बच भी जाए। अर्जुन ने बहुत बुद्धि से काम लिया, अश्वत्थामा के बालों को मुड़वाया, काला मुंह किया, गधे पर बैठा करके सारी शिविर में घुमाया। तो कहा जाता है कि काली काजल से भी काली होती है। और जब सारी शिविर में घुमाया तो आज उस अश्वत्थामा को छोड़ दिया, मर भी गया और बच भी गया। लेकिन अश्वत्थामा ने अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा ने क्या किया, अश्वत्थामा को चैन नहीं पड़ा, एक अग्नि बाण को छोड़ा है। तो इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, जैसे ही अग्नि बाण को छोड़ा तो गर्भ में जाकर के उस बच्चे को वो बाण जलाने लगा। और जब गर्भ जलने लगा तो उत्तरा त्राहि मांग करके भगवान को याद करने लगी, प्रभु हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। प्रभु ने गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो उस उत्तरा ने एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम रखा गया परीक्षित महाराज। बोलिए परीक्षित महाराज की, राधा कृष्ण की